एवरीवन, मैं आपका दोस्त अविनाश। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं कि आपकी सिलेबस किस तरीके से पूरा होने वाली है, किस तरह से आपका सिलेबस को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं सारी जानकारी, सारी नॉलेज आपको मैं दे सकूं। और यदि आप मेरे वीडियो पर नए वॉच कर रहे होंगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। आप यहां देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 एग्जाम, सबसे पहले सीबीटी 1 एग्जाम होगा और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कितने मार्क्स के कौन सा विषय आने वाली है। और यहाँ मैं सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का, यहाँ आप देख रहे होंगे केवल 10 चैप्टर का नाम मैंने लिखा है, लेकिन ये 10 चैप्टर क्या है, ये आपके काबिलियत को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जनरल साइंस आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न जो होगा, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन जो होगा आपको 25 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिए जाएंगे, ये भली भांति आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। ठीक है, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होगा। मैथमेटिक्स भी आपको कितने क्वेश्चन का? 25 क्वेश्चन का, यानी 25 मार्क्स इस पर भी और 30 मार्क्स इस पर भी मिलेगा। जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स 20 नंबर, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होगा। ठीक है, इस पर भी 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और यहाँ 100 क्वेश्चन होगा। और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन एग्जाम प्रोवाइड होने वाली है। और यहाँ आपको मार्किंग स्कीम, आपका मार्किंग स्कीम 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि जितने क्वेश्चन, अगर लगातार आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उस पर 1 नंबर की कटौती हो जाती है। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस आपको फर्स्ट में सीबीटी 1 यानी एक एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद पीईटी फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल में आपको क्या करीब 37 किलो का वजन लेकर, खुद से वजन वेट को उठाकर और दौड़ना रहेगा, राइट। उसकी एक न्यूनतम दूरी रहेगी। और थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच लिया जाएगा। इस तरह से आपका प्रोसेस का, सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, नंबर सिस्टम। फर्स्ट में नंबर सिस्टम, देखिए मैंने कितने एग्जाम दे चुका हूं बट क्वालिफाई नहीं कर पाया। वजह कि मैंने बहुत सारा गलती कर रखा है, लेकिन कुछ समय के ही बाद मैंने अपने में सुधार लाया, अपने सिलेबस को पकड़ा, अपने एग्जाम पैटर्न को पकड़ा और उससे बड़ा बेटर ये हुआ कि मैं अपने को टाइमली बनाया, टाइम टेबल के अनुसार, यानी डिसिप्लिन मेंटेन किया। इसके अकॉर्डिंग मैंने सीएचएसएल का फर्स्ट एग्जाम निकाला और मेंस के लिए आईपीआर हो गया, राइट। अब उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे कि नंबर सिस्टम, ये मैथमेटिक्स कितने नंबर का है? तो 25 नंबर, 25 क्वेश्चन। अगर टाइम ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो टाइम ड्यूरेशन में आपको मात्र एक मिनट या 1.5 मिनट के अंतराल में इसी तरह से पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात मैं बताऊं, 1 मिनट के पड़ेगा, 1 मिनट, राइट। तो टाइम को आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर टाइम का मैनेज नहीं किए तो आप फिसल सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से 2 मिनट लग रहे हैं तो समझिए कि आपको क्वेश्चन आपके हाथ से जाने वाली है, आने वाले क्वेश्चन को आप गंवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 10 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ना, क्या क्या टॉपिक है? नंबर सिस्टम फर्स्ट में याद रखिए, नंबर सिस्टम। अगर याद नहीं रहा, कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और उसको अभी के अभी नोट कीजिए। ठीक है, नंबर सिस्टम, डेसिमल और एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, बोडमास और स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, राइट। ये जो 10 चैप्टर जो है ना आपके हाथ में हैं, क्योंकि इस पर कवर करना एक आम बात बन जाती है, एक
कंपटीशन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को, क्योंकि इतने अगर चैप्टर को वो कवर नहीं कर पा रहा है तो उम्मीद करता हूं ना कि उसके कहने का मतलब 25 क्वेश्चन है, उसमें से वो 17 क्वेश्चन इसी तरह गंवा देगा, 15 क्वेश्चन तो भली भांति वो गंवा देगा, मात्र 10 ही क्वेश्चन है कि जो पकड़ में आ सकता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि एक जो चैप्टर है कैसे आपके हाथ में आ सकते हैं, क्योंकि इस पर अपने दिमाग को लगाना होता है, अपने को समय देना होता है। अगर इस चीज पर समय देते हैं ना तो आप इसके बाद जो क्वेश्चन पूछी जाती है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होती है, उसको पकड़ करके आप कैलकुलेशन करने के बादशाह बन जाते हैं, है ना, जिससे वो सरल हो जाती है, बिल्कुल इजी हो जाती है। अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ बिल्कुल गौर से ख्याल कीजिएगा, इत्मीनान से इसको दिमाग में थोड़ा 5 मिनट समय लेकर सोचिएगा। ये जो 10 चैप्टर है परसेंटेज, अगर भली भांति आप परसेंटेज के बारे में जान जाते हैं, परसेंटेज के बारे में बिल्कुल एक एक पॉइंट अगर आप जान जाते हैं तो क्या मजाल है कि लाभ हानि का चैप्टर आपको कैच नहीं होगा, एसआई एंड सीआई का चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने परसेंटेज का बादशाह है। अब परसेंटेज जिसको आ जाता है ना, लाभ हानि एंड एसआई और सीआई के बारे में बिल्कुल जान जाता है, ठीक है, जिसका नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है, डेसिमल कंप्लीट होता है ना, और तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बिल्कुल कमाल करता है, आपको टाइम एंड डिस्टेंस में बिल्कुल कमाल। आप बोडमास पर कवर करते हैं, अपने शिकंजा कस लेते हैं, तो बोडमास वो चीज है जो कैलकुलेशन का बादशाह है, आपको बना सकता है। अगर बोडमास आपके पास नहीं है, आपके माइंड में बोडमास नहीं है, तो समझिए कि किसी चैप्टर को पकड़ पाना आपके बस की चीज नहीं है। इससे अच्छी है कि आप मैथ के बारे में ही न जाने, इससे अच्छा है कि आप केवल, क्यों, बोडमास जो होता है एक रीढ़ है, एक पिलर होता है, इसके अंतर्गत आपको कैलकुलेशन का सारा सिस्टम आ जाती है आपके माइंड में, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे टाइम एंड डिस्टेंस। अगर टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जानते हैं ना, ये ऐसा चीज है, इससे आपका इंक्रीज होता है, माइंड क्या होता है, इंक्रीज होता है, पकड़ने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। जो टेढ़ा से टेढ़ा जो क्वेश्चन होगा उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसको अपने तरफ से सोल्यूशन निकालने का, हल करने का तरीका आपके दिमाग में आ जाएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस ये बताता है। और स्क्वायर रूट से क्या होता है, कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनके तरीके आपको बहुत फटाफट, इसमें बहुत माइनर स्क्वायर रूट में आता है, कहीं करनी में आ गया, कहीं उसका वर्गमूल निकालना होता है, बड़े से बड़े कुछ याद हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रैक्शन तो बिल्कुल अच्छा चीज है। जो फ्रैक्शन होता है, बड़े बड़े संख्या होता है, उसको कैसे हम निम्न कर ले, छोटे बना लेते हैं, किस तरह से डिवाइड देना है, किस तरह से फटाफट गुणा करना है, किस तरह से कोष्टक से इस तरह से हटाना है, ये सारा चीज आपको फ्रैक्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये 10 चैप्टर आपको मैं बताया इसीलिए ताकि आप मोटिवेट हो जाए और आज से ही अपने कलम उठाएं और कॉपी उठाएं और एक एक चैप्टर से 50-50 के समूह का क्वेश्चन ढूंढ निकाले। और उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आते हैं। एग्जाम का डेट भी इशू होने वाली है बहुत जल्द ही, क्योंकि बहुत जल्द ही इसका जुलाई और अगस्त में एग्जाम होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, जुलाई और अगस्त में इसका एग्जाम होगा। जिस तरह से फॉर्म फिलअप हो रही है उसी तरह से एग्जाम भी होने वाली है। तो देर न करिए, आज ही कॉपी और पेन उठाइए और वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए। और देखने के बाद में बहुत सारा मैंने मैथ भी बनाया है, अपने इस वीडियो के इस चैनल पर जाकर वीडियो को ढूंढकर निकाल सकते हैं। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। इसी तरह के नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलता हूँ। जय हिंद।